बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन खुशियों से और कामयाबियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज हम जिस मौजू को लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं, ये मौजू बहुत अहम है। इससे आज यकीनी तौर पे मुझे और आप सबको, सब सुनने वालों को इससे फ़ायदा होने वाला है। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा एक जिस्म जो होता है, इसको हम सेहतमंद रखने की कोशिश करते हैं। हमें पता होता है कि ये फ़लानी चीज़ मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, इससे मुझे एलर्जी होती है, या ये चीज़ खाएंगे हम, इससे हमारी सेहत बेहतर होगी, ये सेहत के लिए अच्छा है, ये स्टमक के लिए, ये खून के लिए, ये चेहरे के लिए, ये जल्द के लिए। हम हर चीज़ के हिसाब से हम वो काम करने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती उसको हम अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सेहत का ख्याल होता है। तो जब सेहत के बारे में बात करते हैं, हम इतना ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, तो इन सारी परेशानियों, इन सारी बीमारियों और जितने भी ये जिस्मानी जो अमराज हैं, इनकी एक जड़ भी है। वो जड़ है ज़हनी अमराज के हवाले से ज़हनी दबाव। ज़हनी दबाव जिसे हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है जो इन सारी बीमारियों की वजह भी है। डॉक्टर्स के मुताबिक कि इंसान को जब कोई भी मर्ज़ लगता है तो उसमें 80% जो रोल होता है वो उसके डिप्रेशन का होता है। या जब मर्ज़ जो है वो आपके सामने आता है तो उस वक्त तक वो 80% अपना काम कर चुका होता है। आपको सिर्फ जो है वो उसे रोकना होता है, या उसे सरवाइव करने के लिए आपको उस 20% के ऊपर जो है वो इन्हिसार करना पड़ता है। खैर, हम आज ज़हनी दबाव के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक जो ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो ज़हनी सेहत के हवाले से कुछ सवालात हैं जो मैंने देखे और मुझे वो बड़े ऐसा लगा कि हम ये तो सवाल कोई, इनको तो हम कभी किसी खातिर में लेके ही नहीं आते। जब मतलब ज़हनी दबाव एक बीमारी है, ज़हनी बीमारी है, मर्ज़ है, और हमें अगर मर्ज़ लाहक है वो, तो हम मरीज़ हैं और हमें पता भी नहीं है। हमारे अपने प्यारों में बहन भाइयों, माँ बाप, बीवी, बच्चे, इनमें से इसी मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं और हमें पता भी नहीं है। तो जब तक मरीज़ का पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका कोई खून तो बह नहीं रहा, कोई उसका कोई मसला, कोई हड्डी का या कोई चोट वगैरह तो नहीं है जो हमें पता चले कि उसका जिस्म तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मगर मरीज़ तो है। मरीज़ को तो इलाज करना पड़ेगा। तो वो इलाज ना होगा तो फिर सवालात जो हैं वो जहन में ऐसे ही आएंगे कि बग़ैर किसी वजह के हम अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। हम फैसले करने में हमें मुश्किलात पेश आएंगी। हम जिन चीज़ों का हम बड़े शौक़ से जिन चीज़ों का हमें बड़ा शौक़ होता था, शौक़ से जो काम किया करते थे, वो सारा इंटरेस्ट उन चीज़ों में ख़त्म हो चुका होगा। अक्सर उदास और बुझे हुए नज़र आएंगे हम। हमारी भूख पहले से ज़्यादा या कम हो जाएगी। हमारी नींद जो है वो पहले से कम हो चुकी होगी, एक बेचैनी सी रहेगी। हमेशा वसवसे या ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे। तो ये अगर कोई भी ऐसी चीज़ हमारे जहन में है तो हम डिप्रेशन का शिकार हैं, और अगर डिप्रेशन का शिकार हैं तो उसका हमें इलाज करवाना है, क्योंकि ये डिप्रेशन आपको जिस्मानी सेहत में तो मुतासिर करेगा ही करेगा, हमारी ज़िंदगी के फ़ैसलों में भी मुतासिर करेगा। तो हमें इसके बारे में आज बात करनी है। आज ज़हनी सेहत की बात हो रही है, ज़हनी सेहत का आलमी दिन है, तो हमने कहा डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, रिपोर्ट चल के देखते हैं, फिर वापस आते हैं, तब तक मेहमानों से बात करते हैं। अहद हाजिर में इंसान जिन मसाइल में उलझा हुआ है, उनमें बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई का दबाव, मुसाबिकत की दौड़, वसाइल की कमी, खानदानी निजाम की टूट फूट, घरेलू जिम्मेदारियां, तन्हाई और उदासी के सबब बढ़ते हुए डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन ने उसे कई तरह के ज़हनी अमराज का शिकार बना दिया है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे टेंशन, मूड डिसऑर्डर, मायूसी, अकेलापन
और बेचारगी के अनासिर भी इंसानी जिंदगियों में जगह बना रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के बरखिलाफ तरक्की पजीर ममालिक में जहनी अमराज को अमराज ही नहीं समझा जाता, जबकि मेंटल हेल्थ के हवाले से आम लोगों को मुनासिब आगही भी नहीं। इसलिए आज दुनिया भर में मेंटल हेल्थ का दिन मनाया जा रहा है, ताकि लोग अपने ज़हनी अमराज के हवाले से आगाह हो सकें और इसके तदराक के लिए अमली कदम भी उठा सकें। मुतवाज़िन ग़िज़ा, रोज़ाना वर्जिश, इखलाकी, दीनी और माशरती हदूद में जिंदगी गुजारने से इंसान बहुत से ज़हनी अमराज से बच सकता है, या बहुत से अमराज के दौरान बहुत जल्द सेहतमंद जिंदगी की तरफ दोबारा लौट सकता है। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और अब हम ये तो आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि ये मर्ज़ जो है ये मामूली मर्ज़ नहीं है और ये किसी को भी लाहक हो सकता है और इसका इलाज कितना ज़रूरी है। तो इस हवाले से बात करेंगे अपने मेहमानों से। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले जिन मेहमान का तारुफ़ करवाऊँगा ये डॉक्टर हैं और आज हमें ज़हनी सेहत के हवाले से आगाह करेंगी डॉक्टर सैयदा सदफ़ अकबर साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे दूसरे मेहमान ये भी आज हमें हेल्थ केयर के हवाले से ख़ास तौर पे जो हमारे जहन की जो सेहत है उसके बारे में हमें आज बताएंगे और इनसे भी हम बहुत मालूमात हासिल करेंगे। खुरम भट्टी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खुरम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, तो क्योंकि मेरे पास जो है ना सवाल तो काफ़ी सारे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है जिसमें मतलब मैं एक जगह पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ये पढ़ने को मिला कि अगर डिप्रेशन का इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। एग्जैक्टली है ना? ये एक नई रिसर्च आई है, इसमें ये कि कैंसर, ये डिप्रेशन जो है ये दिल की बीमारियों और कैंसर से भी ज़्यादा मौलिक मर्ज़ है और अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम होता है उसको जो है डैमेज कर सकता है। अच्छा, तो इसके कोई सिम्टम्स जो होते हैं वो ऐसे मतलब उससे पता चल जाता है कि पेशेंट को ये है या सिम्टम्स भी बड़े छुपे हुए होते हैं कभी कभी? नहीं, इसके जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि जैसे अगर कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, और वो बहुत एकदम एक्टिव मूड में रहता था, हर वक्त बहुत हैप्पी रहता था, हर चीज़ को इंजॉय करता था, आउटिंग उसको पसंद थी, डिफरेंट फूड्स को वो इंजॉय करता था, लेकिन सडनली ही और शी और चेंज, उसमें एकदम से जो है चेंजिंग आ गई कि उसका बिल्कुल हर चीज़ से, जो चीज़ उसको पसंद थी, जिस चीज़ को वो इंजॉय करता था, उससे बिल्कुल उसका दिल एकदम हट गया। उसको सॉन्ग्स अब पसंद नहीं आ रहे हैं, उसको मूवीज़ जाना पसंद नहीं है, अब उसको आउटिंग पसंद नहीं है। तो ये सब बेसिक रीजंस होते हैं, क्योंकि देखें डिप्रेशन में जब हम होते हैं ना तो इसकी कोई वैसी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं कि आपको फीवर हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, ज़ाहिरी तौर पे नहीं होते, रवैये से ही मेरा ख्याल हम पहचानते हैं। रवैयों से ही हम पहचान सकते हैं कि ये शख्स जो है अब इस वक्त इस डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। ठीक है, एक वक्फा ले लेते हैं छोटा सा, फिर आते हैं तो फिर तफसील से बात करते हैं। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मिलने हम। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं जहनी दबाव के हवाले से कि जहनी दबाव जो है इससे कैसे निपटा जा सकता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले डॉक्टर सैयदा सदफ़ साहिबा से। अच्छा, तो आप उसके सिम्टम्स के हवाले से बता रही थी कि वो जो काम इंसान शौक़ से करता है उसमें शौक़, उसके इंटरेस्ट जो हैं वो कम नज़र आना शुरू हो जाते हैं और बड़ा बुझा सा या उदास सा रहना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी मतलब यहाँ तक पहुँचता कैसे है? वो क्या वजूहात होती हैं? क्या वो माजी के ख़यालात होते हैं या
उसकी जो हाल की जो उसकी सूरत हाल है, मतलब मौजूदा सूरत हाल को की वजह से होता है, या मुस्तकबिल की के खदशात होते हैं उसके जहन में? इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि देखें डिप्रेशन जो है ना, अब आपको एक स्पेसिफिक एज तक जो है फिक्स नहीं रहा है। इवन अब तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी जो है डिप्रेशन का मर्ज पाया जाने लगा है। वो भी छोटे बच्चों में भी इवन वो होता है कि जो है अब वो भी उनके पास डिफरेंट एग्ज़ाम्स के उनके फियर्स होते हैं कि कोई इम्तहान में फेल की वजह से, कि उनकी जो है पूरे साल सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो सकी है, कोई उनका फ्रेंड उनसे दूर चला गया, उसकी वजह से भी जो है डिप्रेशन में वो जा सकते हैं। पेरेंट्स में जो है बीच में अगर कोई क्लैशेस उनके हो रहे हैं, घर में उनको वो एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, एक फ्रेंडली मैनर नहीं है मैनी पेरेंट्स में उनके ना, तो डिफरेंट इसके जो है फैमिली मैटर्स भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उनकी फैमिली में क्या अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंड्स में सर्कल में क्या है, स्कूल में क्या उनका चल रहा है, टीचर्स के साथ उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो इवन छोटे बच्चों में भी आजकल जो है डिप्रेशन का मर्ज है। वो उनके भी सारे जो अलामात है वो यही हैं जो बड़ों के लिए होती हैं? जी देखिए, डिप्रेशन की जो बेसिक अलामात होती हैं वो यही होती हैं कि जैसे इंसान जो है फजूल की जो है उदासी में चला जाता है। कि उसको कोई ऐसा आपको बजाय कोई ऐसी बेसिक चीज़ें नज़र नहीं आई कि वो उदास है, उसके पास तमाम चीज़ें वैसे ही मौजूद हैं जैसे उसके पास पहले से थी, लेकिन ये कि अब वो उन चीज़ों में जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा, चिड़चिड़ाहट उसको जो है फील हो रही है, नींद उसकी या तो बहुत ज़्यादा हो गई है या बहुत कम नींद हो गई है, और फिर ये कि जो है हर वक्त का गुस्सा, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, और ये बेसिक इसके जो है सिम्टम्स होते हैं जो बच्चों में भी होते हैं और बड़ों में भी होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइए कि डिप्रेशन की इकसाम कितनी होती हैं? डिप्रेशन की मुख्तलिफ़ इकसाम हैं जिसको नोट किया गया है, तकरीबन 12 से 13 बनती हैं, और ये खुलियात का मजमुआ है। हमारा माइंड जो खुलियात का मजमुआ है, खुलियात का सेल्स का मजमुआ है जो 100 अरब से भी ज़्यादा हैं। ठीक है, इनके अंदर थोड़ा बहुत खलल आता है किसी वजह से, तो फिर ये हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन से इस तरह हम बच सकते हैं कि अच्छी ग़िज़ा लें, सुबह की वॉक करें, अपने बच्चों को काउंसलिंग दें, बच्चों में हो या बड़ों में। कौन देंगे उन्हें खुद, जब घर वालों को डिप्रेशन होगा तो? घर वालों को डिप्रेशन होना कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, वालिदैन को नहीं भी होता। बड़ा बंदा जो होता है, जो वालिदैन है, वो समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर नेगेटिविटीज़ क्या हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसके अंदर पॉजिटिव क्या है, ये किस साइड पे सोच रहा है, ये क्या कर रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ों से हम घर में घरेलू काउंसलिंग करके बच सकते हैं। जब जिन घरों में काउंसलिंग नहीं होती वहाँ पे डिप्रेशन के मरीज़ ज़्यादा होते हैं। आजकल नेट का दौर चल रहा है, हर बंदा मोबाइल में बिज़ी है, नेट में बिज़ी है, काउंसलिंग है नहीं, जिसकी वजह से डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? भाई मैं आपके साथ निज़ार आसानी बोल रहा हूँ। मैं एक मुश्किल पड़ गया, मैं वैसे भी डिप्रेशन का मरीज हूँ, मगर ये महंगाई का सुन रहे हैं नहीं, जो ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, तो इसके साथ और चीजें महंगी होगी, तो मैं तो और ज्यादा डिप्रेशन का मरीज बन गया हूँ। मैं आपको एक और बात बताओ कि हमारे वजीर खजाना ने हमारी ईओए की पेंशन का ऐलान किया था, वो अभी तक नहीं मिली है। 10,000 पेंशन का ऐलान किया था, वो अभी तक हमको नहीं मिली है, वही 5,250 बन रहा है। तो हम तो भाई वैसे भी डिप्रेशन मरीज से अभी ज्यादा ही हो गए हैं, क्या कर सकते हैं, बस अभी अल्लाह रहम करे, तो बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो आपके जो जज्बात हैं वो हम बिल्कुल समझ सकते हैं, और हम तो सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि जनाब हमारे ये जो दोस्त हैं इनको जिन जो परेशानियां हैं ज़रा उनका ख़ात्मा आप लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही इनका हल कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते कुछ। और असद उमर साहब, आपसे भी वो कुछ नाराज़ लग रहे हैं, तो ज़रा इस बारे में भी सोचिए। एक वक्फ़े की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फ़े से वापस आते हैं तो आज के इसी मौजू पे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज ज़हनी सेहत का आलमी दिन है, और आज हम इस दिन के मौके पे
हमने जो ज़हनी अमराज में से जिसके ऊपर बात करने के लिए हमने जो मौजू मुंतखब किया है वो है ज़हनी दबाव, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों में सैयदा सदफ़ साहिबा मौजूद हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। इनसे हमने काफ़ी मालूमात हासिल की। खुरम भट्टी साहब हमारे साथ हैं जो कि होम्योपैथी से इनका ताल्लुक़ है। इनसे भी हम मालूमात हासिल कर रहे हैं। और अभी वक्फे से पहले ये बात कर रहे थे काउंसलिंग के हवाले से कि इसका एक जो वाहिद इलाज है, वाहिद तो नहीं खैर, एक जो इसका इलाज है वो काउंसलिंग भी है। आप किसी की रहनुमाई करके आप किसी को जो है वो गाइड करके आप उसको सही रास्ता दिखा सकते हैं ताकि वो इन अंधेरों से और इन डिप्रेशन और ज़हनी दबाव की हालत से बाहर आ सके और ज़िंदगी में वापस जो है वो वापस पहले की तरह आ सके। तो जनाब इस हवाले से हम बात बिल्कुल करते रहेंगे। अपने मेहमानों से मैं तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ अभी एक और मेहमान जिन्होंने मैं ज्वाइन किया नाजिया ख़ान जो कि कॉलम निगारी भी करती हैं और इसके साथ साथ काउंसलिंग भी करती हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ग्रेट। अच्छा, काउंसलिंग किस हद तक ज़रूरी है डिप्रेशन से लड़ने के लिए? देखिए, जो काउंसलिंग होती है लोगों की, जो हम लोग बातें लोगों की जब स्पेशल डिप्रेशन में तो बहुत ये कारआमद है, बहुत ही कारआमद है डिप्रेशन के दौरान। वैसे भी हर लेवल पे लोग कहते हैं कि एक एज में आके आपको काउंसलिंग करनी चाहिए अपनी। और कभी कभी एज डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन की ही बात कर रही हूँ, उस पर टॉपिक पर आ रही हूँ। लेकिन काउंसलिंग तो हमें हर वक्त की ज़रूरत होती है, लेकिन जो डिप्रेशन का जो होता है, हमें ऐसे जो हमें स्टूडेंट्स हैं, यूथ है और प्रोफेशनल्स हैं, हमें ऐसे लोग अप्रोच करते हैं और उनकी ज़्यादातर जो हर यानी कि पर्सनल लाइफ से लेकर हर लेवल के ऊपर उनकी जो लाइफ होती है वो इतनी यानी कि इतनी प्रेशर में होती है कि अगर वो किसी से कुछ बोल दें, अगर हम लोग उनकी बात सुन लें तो हम उनके लिए एक फ़रिश्ता होता है। तो मैं क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं उस्ताद भी हूँ, तो हम बच्चों की भी बातें सुनते हैं, अब हम बड़ों की भी बातें सुनते हैं। तो यकीन जाने बड़े अच्छी मैच्योर उम्र के लोग भी हमें ऐसी अपनी बातें बता रहे होते हैं, लगता है कि जैसे कोई बच्चा बात है हमारे सामने बात कर रहा होता है। और हमने ऐसे लड़कियों को सो सेट यानी कि वो ख़ुदकुशी बस कि एक ऐसी स्टेज होती है कि वो करने वाली होती है, लेकिन जब वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमसे खुल के बात कर रहे होते हैं, सारे के सारे जो चीज़ें वो सीक्रेट होती हैं, तो हमने उनको ख़ुदकुशी करने तक से बचाया है। डिप्रेशन इस लेवल तक जा सकता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को गंवा दे, अपनी जान ले सकता है, और सर ये अब बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन हो गया है। पहले तो एक था ना कि एक प्रोफेशनल्स थे, अब तो हम एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ टीचर हम लोगों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं। और इतने थे मैंने मेन एनोनिमस करके मैं अपने आर्टिकल्स लिखती हूँ, लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें लोग जब हमें काउंसलिंग हम उनकी कर रहे होते हैं तो कुछ तो ये भी बोल देते हैं प्लीज़ आप ये एज अ आर्टिकल एनोनिमस करके लिखें ताकि लोगों को पता चले और वो ऐसे सबक हासिल करें। सही। ये अच्छा सदफ साहब ये बताइए कि जब ये तो अंदाज़ा हो गया हमें कि ये फ़लाना शख्स है, मेरा फैमिली मेम्बर है या कोई दोस्तों में से कोई है और वो डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको इस चीज़ को ये बताना चाहिए हमें कि भाई तुझे डिप्रेशन है, या उसके अगर हम उसके खैर खा हैं तो सिर्फ साइकोलॉजिकली उसके ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग उसको लेके चलें? नहीं, देखिए, क्योंकि इसको हम अब बेसिक जो है एज अ डिजीज़ लेते हैं, एक बीमारी लेते हैं इसको ना, तो इसमें ये कि पेशेंट शुड नो। अच्छा, उसे पता होना चाहिए, पेशेंट को मालूम होना चाहिए कि मैं किस फेज में हूँ, क्योंकि जब तक पेशेंट एडमिट भी करना चाहिए इस बात को। नहीं, इसमें कोई एडमिट नहीं, एग्जैक्टली कि पेशेंट को अपने उसके अंदर क्या चेंजिंग्स हो रही हैं, तो एवरी पर्सन शुड नो ना कि अगर उसको कोई डिजीज़ है, क्योंकि वो जब तक कोई पर्सन अपने आप को खुद से क्योर नहीं करना चाहेगा तो हम उसको सही नहीं कर सकते जब तक वो अंदर से विलिंग नहीं होगा अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को वापस उसी एटमॉस्फेयर में लाने के लिए, उसी वापस नॉर्मल मूड में लाने के लिए। तो जो वो पर्सन है उसको हम लेकिन हमें उसको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल कि आपको जो है डिप्रेशन का मर्ज हो चुका है, लिहाजा आप बिल्कुल एज उसको, जैसे हम कोई सीवियर पेशेंट्स
को ट्रीट कर रहे होते हैं, उसको हमें साइकोलॉजिकली बिल्कुल एक मुनासिब तरीके से डील करना चाहिए कि उसको हम बार बार इस बात को बावर नहीं करवाएं कि भाई तुम तो मरीज़ हो या तुम बहुत डिप्रेशन में गए हुए हो। उसको जो है अपने यानी अगर वो फ्रेंड्स के सर्कल्स में है, फैमिली सर्कल में है, कि जैसा भी इन्होंने कहा कि उसकी जो है काउंसलिंग करके कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप अपने फैमिली के साथ डिस्कस करें, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। अगर कोई बात अगर आप देखें कि उसको कोई चीज़ कंटिन्यूसली तंग कर रही है, कोई ऐसा मैटर है, वो चाहे जैसे आजकल जो हमारी लोग हैं, वो कोई अगर लव के जो उनके कुछ होते हैं कि भाई छोड़ के चले गए या कोई इस तरह का मैटर हो गया, आप स्टडीज़ में जो है ध्यान नहीं कर पा रहे, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए कि उनको जो है हम धीरे धीरे करके उस लेवल पे उन बिछड़े हुओं को मिलवा देना चाहिए। बिछड़े हुओं को हाँ पॉसिबल ऐसे ही हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये भी बहुत बड़ी वजह है, आपको पता है आजकल ये ज़्यादातर यही इश्यूज आ रहे हैं। आप सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये कि अगर हम मिलवा दें तो वेल गुड, अच्छी बात है, बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसका फिर ध्यान किसी और तरफ हम अच्छा, उसका ध्यान कहीं और लगा सकते हैं ताकि उसकी तवज्जो वहाँ से हट जाए, बिल्कुल किसी और पॉजिटिव एक्टिविटी में उसको जो है इन्वॉल्व कर दें कि भाई देखो दुनिया में और भी बहुत कुछ है इसके अलावा। अच्छा खुर्रम साहब, अभी कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़े शिकायत का इजहार किया कि ये मुल्की हालात हैं, महंगाई है, पेट्रोल गैस की कीमतें हैं, हमारी पेंशन ना बढ़ना, ये सारी चीज़ें मुझे मैं डिप्रेशन का पहले ही मरीज़ था, मुझे और ज़्यादा डिप्रेस कर गई। तो इनके बारे में क्या कहते हैं? बंदा टीवी तोड़ दे तो डिप्रेशन सही हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, चीज़ तोड़ने से डिप्रेशन ख़त्म नहीं हो सकता। जब कोई डिप्रेशन का शिकार होता है मरीज़, तो सबसे पहले वो नेगेटिव सोचता है। थोड़ी सी हम पहले डिप्रेशन के हवाले से थोड़ी ट्रेनिंग और करवा दें अपने मेहमानों की। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ना वो सुनानी है दोस्तों को, तो ज़रा ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह करने के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम ज़हनी दबाव के हवाले से बात कर रहे हैं कि ज़हनी दबाव क्यों पैदा होता है और इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और इससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे हम इस मर्ज़ और इस बीमारी को अपने जिस्म से बाहर फेंक सकते हैं, किस तरह हमने इसका मुकाबला करना है। तो जनाब बात करें हम खुर्रम भट्टी साहब से। तो खुर्रम साहब, ये जो ख़बरें होती हैं जो मतलब हमारे देखें, हमारा जिस किस्म का हमारा मुल्क है, यहाँ पे ख़बरें कुछ इसी किस्म की ही होती हैं क्योंकि कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बहुत बेहतर और कामयाब तरीन ममालिक में हमारा शुमार होगा इंशाल्लाह। मगर अब देखें फ़िलहाल जो है वो क्राइम के हवाले से, हमारी गुर्बत के हवाले से, गुर्बत लोगों की हो, गवर्नमेंट की हो, इनके फ़ैसलों की हो, तो एक परेशानियाँ और कन्फ्यूजन्स, वो उसमें हर सेक्टर के लोग जो हैं मुब्तला हैं। तो क्या इसकी वजह से भी डिप्रेशन में इजाफा होता है? और अगर होता है तो फिर ये बहुत बड़ी तादाद में लोग डिप्रेस होंगे, तो कैसे इनसे? फहीम भाई, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हमने देखा है वो इस हद तक चले जाते हैं कि मैं भाई दवाइयाँ खा के, चीज़ें ले के, मेडिसिन खा के तंग आ गया हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदकशी कर लूँ। महंगाई की वजह से मेरे बच्चों का प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये मसला है, मेरा रेंट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह पे तवक्कल रखा जाए कि खुदा की ज़ात जो करती है वो बेहतर करती है। इंसान जब अपने हाथ में कुछ चीज़ें लेने की सोचता, अगर हम चाहें, आप चाहें कि हम इस मुल्क को ठीक कर लेंगे, हम तो अपना हिस्सा डाल सकते हैं, हम इसके अंदर बेहतरी के लिए कुछ हिस्सा डाल सकते हैं। अगर हम बोलें कि हम 4-5 लोग मिलकर पूरा मुल्क ठीक कर सकते हो, तो ये नामुमकिन सी चीज़ है। जो डिप्रेशन का शिकार बंदा होता है वो समझता है कि मैंने ही सब कुछ करना है। इंसान अपने घर को नहीं ठीक कर सकता, अपनी मर्जी के मुताबिक बीवी को, बच्चे को नहीं चला सकता। बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ अपने आप को चला सकता है। अपने आप को भी चला सकता है। जब वो घर का माहौल ख़राब होता है तो वो खुद भी मरीज बन जाता है डिप्रेशन का। सही बात। तो उसको सबसे पहले जो है अपने आप को ठीक कर दें, फिर दूसरे लोगों के साथ मिलकर रहना। ठीक करने के लिए उसे इस चीज़ को एडमिट करना होगा कि मैं वाकई ज़हनी दबाव में मुब्तला हूँ। जो ज़हनी दबाव में मुब्तला होता है बंदा, उसको पता ही नहीं होता, वो बोलता है कि मैं ठीक। तो फिर कैसे ठीक करेगा वो?
मैं ठीक हूँ। जब वो अपने फैमिली के अंदर खुशगवार माहौल में रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो बेहतरी की तरफ आता जाएगा। अगर फैमिली की वजह से उसका माहौल जो है ज़िंदगी की खुशगवारी ख़त्म हो गई हो तो माहौल को तो बेहतर करना पड़ेगा। हाँ, जो ये आप- उसके मैं इसको थोड़ा सा circumstances है ना, disagree करूंगी। उसको बेहतर करना पड़ेगा कि अगर घर में कोई अगर कोई फैमिली मैटर है तो उसको जो है नॉर्मल लेवल पे लेके आए। अगर कोई ऑफिस में जो है अगर कोई डिस्टरबेंस है, कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बॉस की वजह से हो सकती हैं, काम का ओवरबर्डन हो सकता है, आपके काम की जो है ऑफिस में मैनेजमेंट उस लेवल की ना हो, आपने अपने कामों को जो है मैनेज नहीं किया हुआ कि आपके कौन सा काम आपकी जो है प्रायोरिटी लेवल पर है, किसको आपको पहले करना है, किसको आपको बाद में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो है टेंशन का बायस बनती हैं ऑफिस लेवल। बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करेंगे, फिर नाजिया साहिबा से बात करते हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं सर फजलुर रहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। फजलुर रहमान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। फजलुर रहमान सर बात कर रहा हूँ, फजलुर रहमान। जी जी जी, फजलुर रहमान साहब, क्या क्या कहेंगे आप? बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, फजलुर रहमान साहब, फजलुर रहमान साहब, क्या कहेंगे आप? मैं आज से मतलब 3 साल बिल्कुल फिट था, क्रिकेट खेलता था, सब कुछ खेलता था। ठीक है। मतलब डिप्रेशन ऐसे नहीं हो जाता कि कोई मसला बनता तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दरबार और इसके इर्द गिर्द देख लें, कितने लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो कि डिप्रेशन में ऐसे पड़े हुए हैं। और जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि लोग खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। और मैं ये छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि हल्की हल्की सी उम्र में लड़कों को डिप्रेशन हो रहा है। उसकी मेन वजह एक ये भी है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई कानून, अच्छा कानून नहीं है। दूसरा सर ये है कि यहाँ पे बहुत ही अजीब किस्म के जो मैं आपको बता नहीं सकता। बता दें। मेरा अब मैं बात सर सही तरह से नहीं कहा। अच्छा, मुझे बताएं आपकी अपनी एज कितनी है? ओके सर, मैं फिर बात करूंगा सर। बहुत इम्पोर्टेंट बात है लेकिन मेरा अच्छा नहीं, वो नहीं बता पा रहे, बात नहीं कर पा हाँ, बात ही नहीं कर पा पा रहे। चलें जनाब, फजलुर रहमान साहब, हमें हमारी नेक तमन्नाएं हैं आपके साथ, और अल्लाह मियां आपको जो है वो खुश करें, खुश रखें, ठीक है? बस यही हम दुआ कर सकते हैं आपके लिए। अच्छा जी, तो बात हो रही थी, आप इनकी बात पे कुछ कहना चाह रही थी फैमिली के हवाले से कि उन मसाइल को देखें। अगर किसी को फैमिली की तरफ से डिप्रेशन है तो उसे सीधी सी बात है कि उस जगह को, उस माहौल को जहाँ वो रहता है उसे उसने खुशगवार करना है। और अगर वो सारे मामला ठीक नहीं कर पा रहा है तो फिर वो क्या करे? फिर तो उसे डिप्रेशन वाली उसी जगह पे ही रहना है ना उसे, तो या फिर बिल्कुल उनको छोड़ छाड़ के अलग हो जाना है। मैं ये कह रही थी कि जो जिस बंदे को, जिसको भी डिप्रेशन होता है उसको पता होता है कि मुझे डिप्रेशन है। अच्छा, उसे पता होता है? ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने उसको काउंसलिंग, क्योंकि वो हमारे पास क्यों आ रहा है, वो हमसे बात क्यों कर रहा है, वो आप देखो जब बात करना चाहे ना कोई, इट्स मीन आपको पता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर ब्रेन। अच्छा, वो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि आप निशानदेही कर दें बस उसकी जिंदगी में कि ये है, वो एक रीजन बता दें। हाँ, देखो रीजन। सुनना, देखो मैं कह रही थी सुनना, सिर्फ सुनना। अब देखें, आपका अगर अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है मेडिकेशन से, तो ये जो डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो सुनना है। मैं सुनूंगी, आपका ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। दैट पर्सन, उसको, जो इंसान है उसको बस खुलना है कि उसको बोलना है। तो जब मैं हम लोग एज अ मैच्योर पीपल, हम भी कभी मसलों का शिकार होते हैं, हम जब सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं अपने मेंटोर्स से, अपने बड़ों से हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। इज इट ट्रू? जी हाँ। तो सर जब हम बोलते हैं तो ये बात नहीं होती। देखें, हम परेशान हो गए, मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि एक तो होता है, देखें, दो बहुत तरीके हैं ट्रीटमेंट के। एक तो सुनना, एक होती है मेडिटेशन, यानी कि आप अपने आप को कैसे मेडिटेट करते हैं, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, आप खुद भी इससे निकल सकते हैं, ठीक है? एक सेल्फ काउंसलिंग भी होती है कि इंसान को इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा, सेल्फ काउंसलिंग का मतलब है कि आपको पता है कि आपको क्या मसला है। बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर भी जहाँ पर आप अपने आप को यानी कि आप सेल्फ काउंसलिंग हो रही होती है, जो कि बहुत सारे वहाँ पर आपके पास बैठे हुए हैं लोग आपको गाइड करने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। सेल्फ काउंसलिंग के सबसे पहली चीज़ तो मेरा ख्याल है कि वो ये है कि जो मरीज़ है पहले उसे पता हो कि मैं इस मर्ज में मुब्तला हूँ और मैं इससे लड़के बाहर निकलूंगा। आप मुझे बताओ कि मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपको नहीं पता होता कि आप अभी परेशान हैं?
मैं परेशान हूँ। परेशान है ना? मैं 3 मिनट रह गए हैं, मुझे कॉल भी लेनी है और ब्रेक भी लेनी है, उसके बाद तो उनकी क्या बातें परेशान सुनिए। है ना? तो देख लेंगे बिल्कुल ले लीजिए। पहले कॉल शामिल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अब्दुल शकूर बात कर रहा हूँ आरिफ वाला से। जी सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल शकूर अब्दुल साहब। शकूर आरिफ वाला। ठीक है, आरिफ वाला से। जनाब अब्दुल शकूर साहब क्या कहेंगे? जी मेरा बेटा है 7 साल का। ठीक है। तो शुरुआती दिनों में जब मैंने उसे स्कूल में दाखिल करवाया था तो बहुत अच्छी उसकी पोजीशन थी। तो अब वो थोड़ा थोड़ा नर्वस रहता है, जैसे कि पढ़ता है ना, ट्यूशन जाता है, जब स्कूल में जाता है तो सोचता रहता है अकेला बैठा, पढ़ता नहीं अच्छी तरह। अच्छा, अभी एज आपने उसकी बताई 8 साल? 7 साल। 7 साल, ठीक है। अब वो 7-8 साल की कोई इतनी है। बात करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो अकेले बैठा भी रहता है, थोड़ा थोड़ा नर्वस रहता है थोड़ा। नहीं तो क्या उसे डिप्रेशन हो सकता है? ठीक, हाँ पूछे जी। ये डॉक्टर साहब बात करना चाह रही हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने बताया ना कि आपका बेटा जब उस स्कूल जाने से पहले वो बहुत अच्छे यानी मूड में रहता था, हर चीज़ यानी उसकी बिल्कुल स्कूल जाने के बाद भी ठीक रहता था, तकरीबन 2 साल ठीक रहा है। अच्छा। तो टीचर मुझसे कहते थे जी आपका बच्चा बहुत अच्छा है, लायक है। तो अब उस देखें, अब इसकी बेसिक जो है रीजंस को हमें जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्कूल में जो उसके साथी हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो कहीं उसको किसी न किसी बात पर तंग तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो किसी की बात में इंटरफेयर करता ही नहीं है। घर में तो नहीं मसाइल चल रहे कहीं? घर में भी कोई मसाइल नहीं चलते। तो कोई ऐसा स्कूल से आते हैं तो सारा दिन खेलना वो बहुत कम खेलता है, ज्यादातर उसे टीवी देखने का शौक है। टीवी, एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि देखिए टीवी पर भी आजकल हमारे यहाँ ऐसे कुछ न्यूज़ में कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, ब्लड दिखा रहे होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ऐसी चीजें नहीं वो देखता। फिर क्या देखता है वो? कार्टून देख रहा होता है। कार्टून वगैरह देखता है। अगर ठीक है, आप ना अपने भाई के साथ भी खेलना पसंद नहीं करते। ठीक है अब्दुल शकूर साहब, आप ना इनको अपने इलाके के किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, और क्योंकि ये वो ज़हनी तौर पे बच्चे की ना वो उसे सही रहनुमाई कर देंगे ताकि वो उसकी ज़िंदगी के लिए और आगे मुस्तकबिल के लिए उसके लिए बड़ा वो फ़ायदेमंद रहेगा सारा कुछ। तो आप उन्हें वक्त जैसे ही आपको वक्त मिलता है आप माहिर नफ्सियात से उनके पास लेके जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हम वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के हवाले से, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के हवाले से भी बात करेंगे, और ये जो डिप्रेशन है, ज़हनी दबाव है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ज़हनी दबाव के हवाले से। ज़हनी दबाव एक ऐसा मर्ज़ के जिससे निकलना, वक्त पे निकलना हर शख्स की, हर इंसान की ज़िम्मेदारी है, वरना वो ये मर्ज़ उसे एक संगीन मसाइल की तरफ लेके जा सकता है, उसकी ज़िंदगी पूरी मुतासिर हो सकती है, उसके साथ जुड़े हुए सारे लोग जो हैं उसके इर्द गिर्द वो सारे मुतासिर हो सकते हैं। तो इसलिए डिप्रेशन का सबसे पहले तो ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा करना चाहिए कि क्या हमें डिप्रेशन तो नहीं, कि हमारी जो सूरत हाल है, जो हमारा जो रवैया है अपने साथ, लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ, क्या वो अगर वो थोड़ा सा ख़राब है तो इसके पीछे हमारी अपनी परेशानियां, हमारी अपनी मुश्किलात, हमारे अपने ख़यालात, हमारे अपने विचार कहीं ये तो उसमें शामिल नहीं है। तो इस हवाले से बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। कॉलर हमारे साथ हैं, पहले हम इन्हें शामिल करते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, याहिया अर्ज़ कर रहा हूं। याहिया भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपके सारे मौजूद मेहमानों को सलाम हो। यकीनन हमें इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बात सारी ये है कि फ़हीम भाई, आज डिप्रेशन के आलमी दिन है, तो मैं समझता हूँ कि आप अगर एक रास्ते में किसी प्राडो वाले को रोके ना तो उसको भी डिप्रेशन होगा, उसको भी स्ट्रेस होगा, और किसी गधा गाड़ी वाले को रोकें तो भी उसको भी डिप्रेशन होगा। नौयत मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन जो आपने खूबसूरत बात की कि मैं अपने स्ट्रेस का, अपने डिप्रेशन का अपने घर वालों पे क्या इम्पैक्ट डालता हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी को किस कदर बिगाड़ लेता हूँ इस चक्कर में
कि मैं मजीद डिप्रेस हो जाता हूँ। मैं अगर मुझसे पूछे ना फ़हीम भाई, मैं जाहिर है हर एक को कोई ना कोई तकलीफ होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ। क्यों करता हूँ? वजह ये देखिए, कोई ना कोई आप अपने, या तो आपका हल्के अहबाब हो, या आपका दोस्त हो, या आपका कोई शौक हो। जो लोग खाली बैठते हैं ना, उनको ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके इर्द लोग नहीं होते, फिर उनका एटीट्यूड खराब हो जाता है, लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपके पैनल से ये कि देखें, हमारे यहाँ माशरे में डिप्रेशन को अब रियलाइज लोगों ने शुरू करना किया है। पहले तो इसको डिप्रेशन को बीमारी समझता ही नहीं थे, लेकिन मेरे इर्द गिर्द, जैसे मैं जो फील करता हूँ ना, मैं ये फील करता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द कोई मेरा भाई, मेरा कोई दोस्त अगर वो डिप्रेस्ड हो रहा है कोई किसी बीमारी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसको थोड़ा ब्रीफ करूँ, उसको समझाऊं, और उसकी डिप्रेशन को, और कभी भी कोई डिप्रेस्ड आदमी है ना, उससे आर्गुमेंट आप ना करें, उसकी बात सुने। मेरी तो रिक्वेस्ट ये बेबी है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर मेरे इर्द गिर्द कोई मेरा दोस्त हो, मेरा भाई हो, कोई मेरा कुलीग हो, वो अगर डिप्रेशन में जा रहा है, तो मुझे क्या एटीट्यूड इख्तियार करना चाहिए उसके साथ? थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, आप बताएं इस बारे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैंने तो पहले ही बोला कि काउंसलिंग सबसे बेहतरीन तरीका डिप्रेशन से निकलने का। जो बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है, उसकी कोई बात सुन नहीं रहा होता, जिस वजह से वो मजीद बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा वो इस वजह से परेशान होता है कि मैं बात करना चाहता हूँ, हर बंदा मेरे से दूर होता है कि यार ये नफसियाती पेशेंट है, यार इसको बात करने का पता नहीं है। जब आप उसके पास बैठ के आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट तक भी आप उसके साथ बैठ के उसकी बात सिर्फ सुन लें, उसको सिर्फ वो पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी सी बता दे, अच्छा यार आपको कुछ नहीं, आप ठीक हो, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं इसके ऊपर सोचता हूँ, अच्छा, बंदा इससे बेहतर हो जाएगा। एक तो डिप्रेशन का जो मरीज होता है, वो जहनी दबाव में मुब्तला जो शख्स है, इंसान है, एक तो वो अपने दिल की बात किसी को बताता नहीं है, अगर किसी को बताता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो सुन ले, बिल्कुल सुन ले, है ना, और उसको पॉजिटिव बताए फिर। हाँ। अच्छा भाई आपको कुछ भी नहीं, अच्छा यार आप कल मेरे पास आ जाओ। 2-3 दफ़ा उसके साथ जब बातचीत करेगा, वो आपके साथ क्लोज होना शुरू हो जाएगा, बोलेगा नहीं यार मेरा फेवरेट बंदा यही है। अब आपके हाथ में कि आप उसको पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव तो वो पहले ही है, आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग देंगे, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो फर्ज करें, वो कह रहा है कि फलाना यार उसने बहुत गलत किया मेरे साथ, यार मेरा क्या हाल हो गया, तो उसे वो क्या दूसरे सामने वाला कह गया, हाँ यार वो फलाना है, ये हो जाए यार, उसने इस वजह से उसने ये तेरे साथ किया, इस पर खुश होगा वो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब उसको बोलेगा कि यार फलां बंदे ने मेरे साथ गलत किया है, तो उसको चाहिए होगा कि वो आगे से उसको इस तरह गाइड करेगा कि अच्छा यार उसने गलत किया है ना, तुमने तो नहीं किया ना, तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम अच्छा तुम अच्छे आदमी, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? थोड़ा सा एलैबोरेट करूं थोड़ा सा इसको? बिल्कुल करें, मगर उससे पहले मैं एक ब्रेक ले लूं। ओके फाइन। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और आज कॉलम निगारी और काउंसलिंग के हवाले से हमारे साथ मौजूद है नाजिया खान साहिबा। अच्छा नाजिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें ख़ास तौर पर ख़वातीन, जिन्हें जब डिप्रेशन होता है तो वो शॉपिंग करने चले जाती हैं, तो वो उनका डिप्रेशन तो ख़त्म हो जाता है, शौहर का बढ़ जाता है, तो इस बारे में क्या कहती हैं आप? देखिए ये सिर्फ ख़वातीन तक ये तो टारगेट हो जाएगा ना ख़वातीन के ऊपर। अच्छा वैसे चलें ठीक है, मुझे भी मज़ा आता है शॉपिंग करके। हाँ। नहीं हाँ बिल्कुल, देखिए ये तरीके होते हैं अपने आप को डाइवर्ट करने के। जैसे एक वन ऑफ द वे है कि शॉपिंग कर ली, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग बहुत खा रहे होते हैं, कुछ लोग एक सबसे ज़्यादा जो बुरा चीज़ मुझे लगती है कि अपना गुस्सा किसी और पे उतार देना। जैसे एज ए कोई टीचर है तो वो अपनी पर्सनल डिप्रेशन को बच्चों के ऊपर उतार देना, या अक्सर माँ बाप भी करते हैं कि यानी कि ये तरीके होते हैं। तो कुछ अच्छा अब क्या होता है, ये इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर तरीके से अगर लेके चलूँ ना इस सवाल को, तो ये होगा कि देखें हम उससे डील कैसे कर रहे हैं। एक शॉपिंग करना एक तरीका था कि हम उससे बाहर निकल आए, तो इन चीज़ों को पॉजिटिव ले, यानी कि इस डिप्रेशन को हम जो ट्रीटमेंट होता है इसका, या अच्छा देखिए माफ़ी चाहता हूँ, ये शॉपिंग में और गुस्सा निकालने में दोनों में वर्क है। शॉपिंग वो है जिसको वो एंजॉय कर रहा है, हाँ। एक इंसान, और इसका मतलब है कि उसके अंदर ठीक होने की जो कैपेसिटी, आपके साथ ये बहुत होता है। हाँ मेरे पे गुस्सा निकालते हैं, तो ये कहना चाह रही है। एग्जैक्टली, आप बोलो। हाँ तो मतलब वो एंजॉय तो कर रहा है ना किसी चीज़ को, लेकिन वो लेकिन देखिए अपना एंजॉय कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी जेब से कर रहा है तो वो ओरिजिनल एंजॉय। किसी की भी जेब है, वो तो बाद में देखेंगे ना।
जाहिर सी बात है नहीं, ये डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन अपनी है। जेब भी होती है, मतलब नहीं, कौन एक्चुअली देखिए free हैंग आउट food कर तो लेना कहीं से भी जाके, मिलता चलो है। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ खरीद रहे हो, आप विंडो शॉपिंग भी कर लेते हो। जैसे मुझे कभी अभी आप ही ने बोल के लाइक जस्ट गो एंड वॉच मूवी, हाँ, yes. तो ये सब डाइवर्ज, आई लव दैट, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। अच्छा। तो मतलब ये दीज आर द डाइवर्जन्स कि आप अपने आप को कैसे देखें कि नॉर्मल चीज़ ये होती है कि डिप्रेशन आप जब आप डिप्रेशन में जा रहे होते हो तो आपको पता होता है कि आप डिप्रेशन में चले गए हो, तो बाज़ लोग अपने आप को खुद ट्रीट कर रहे होते हैं। जो आपने सवाल किया ना शॉपिंग का, ये वन ऑफ द ओन ट्रीटमेंट्स हैं। सही होगा, Got it? बिल्कुल सही। खुर्रम साहब, जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं डिप्रेशन में, या फिर बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, बिल्कुल ऐसे या तो भूख नहीं लग रही कि यार दिल नहीं कर रहा है कुछ, तो आपकी मर्जी का जनाब, काले चने और चावल बने हुए हैं, सफ़ेद चावल, नहीं दिल नहीं कर रहा तो पिज़्ज़ा खा ले भाई, पिज़्ज़ा तो बड़े शौक से खाता है, नहीं यार मैं, तो वो क्या सूरत हाल होती है? इसका मतलब है इसके पीछे भी कोई चीज़ है या पेट भरा हुआ है उनका? पेट भरा हुआ नहीं होता, उस वक्त उनका माइंडसेट उस जगह पे नहीं होता कि वो एक्सेप्ट कर लें। कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि भाई मैंने खुद कुछ सही करना है, मैं अपनी रूटीन से हट गया हूँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ और इसको मैं कैसे लेके चलूँ, वो किसी जगह पे एक्टिविटीज़ पे अपने माइंड को चेंज कर लेगा। और कुछ बंदे होते हैं वो बोलते हैं अच्छा यार मैंने खाना खाना, अगर बंदा परेशानी के आलम में वो 2-3 प्लेटें 4 प्लेटें कुछ भी खा जाएगा, वो बोलेगा अच्छा यार भूख तो अभी भी है, चलो मैं बस करता हूँ अभी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डिप्रेशन में भी भूख बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ लोगों को डिप्रेशन में नींद बहुत ज़्यादा आती है। ये मुख्तलिफ नौइयत की डिप्रेशन है, हर बंदे की अपनी अपनी साइकी है। नफ्सियातीपन होता है लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा भी होता है, बहुत कम भी होता है। और बहुत ज़्यादा लोग तो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, और बहुत सारे लोग हैं जो ठीक करना ही नहीं चाहते, ठीक नहीं करना चाहते, उनको पता ही नहीं चलता। बीमार रहना अच्छा लगता है। ऐसे लोग होते हैं ना कुछ, वैसे ऐसे लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं मैं ठीक हूँ बाकी सारे गलत हैं। ये भी बहुत अच्छा, ये भी होते हैं लोग, हाँ। वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाकी सारे लोग गलत हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ठीक होना नहीं चाहते। ये मुझे अचानक इस बात को याद आ गया, अपने दोस्त के साथ जा रहा था तो वो ड्राइव कर रहा था, तो कुछ देर बाद कहते हैं यार आज हो क्या गया है इन लोगों को, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। मैं तू मेन सड़क में जा रहा है, स्पीड देखी तूने अपनी 35 की स्पीड पे जा रहा है, तो लोग इधर उधर से जाएंगे और क्या करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो भाई अस्सलाम वालेकुम, राना लियाकत लाहौर से बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम राना साहब, क्या हाल चाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम भाई, एक तो 1 माह के बाद आज आपका दीदार किया, बड़ी चेंज देखी, सुभान अल्लाह। मेरा मुबारक पर एक बड़ी खूबसूरती से जाहिर हो रही। सबसे पहले तो ये, दूसरा तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ मैं। और आज आपने जो मौजू है जो आलमी दिन मनाया जा रहा है डिप्रेशन का, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि नई हुकूमत आई है माशाल्लाह, और हमें मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब इमरान खान से बड़ी तवक्कुआत थी और हैं, लेकिन क्योंकि अभी आते ही हुकूमत ने जो है ना डिप्रेशन में हर इंसान को डाल दिया है, ये बात बिल्कुल सही है। जिसमें गरीब जो है वो जाहिर है उस पर बहुत बोझ पड़ जाएगा अभी, जैसे कि गैस है, बिजली है और दूसरी जो है जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उस पर महंगाई हो रही है जैसे, और डॉलर की कीमत कहाँ जा पहुँची, तो अगर ओवरऑल इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो डिप्रेशन ही है। तो और क्या है, ये गरीब आदमी की तो वो तनख्वाह भी नहीं बढ़ी, गरीब आदमी का तो मसाइल नहीं हल है, लेकिन ना मजदूर है वो बेचारा वही पिछड़ा है जैसा था, उसके लिए तो कुछ भी तो सर देखें ये मसाइल तो नजर आते हैं। आप एक आम राना साहब, आप एक आम शहरी होने के नाते आप इनका कोई सोल्यूशन भी तो पेश करें ना, इस वक्त गवर्नमेंट को बताएं कि उन्हें ये करना चाहिए जिससे बिजली सस्ती हो जाए। तो आपके है ही कुछ नहीं, पल्ले ही कुछ नहीं है, तो उन्होंने करना क्या, इधर से ही पूरे करने हैं, मुल्क नहीं चलाना। नहीं, कोई ऐसा देखिए ना, बात ये फ़हीम भाई, बेशक ये बात सही है, उन पे बोझ है, लेकिन कम से कम गरीब आवाम का तो कहीं तो आप ख्याल करें। जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उनकी तमाम बातें पिछली सुन लें, तो सर आंखों पे बात यही हुई ना फिर सर आप सोल्यूशन पेश करें, सोल्यूशन पेश करें, आपकी आवाज सारे लोगों तक भी पहुंच रही है, और जो मतलब जो हुकूमत के ओहदेदार हैं उन तक भी आवाज पहुंचेगी आपकी। आप सिर्फ सोल्यूशन बताएं। अरे ये है कि आवाम का ख्याल रखा जाए, आवाम का ख्याल रखा जाए, बोझ डालें कि कम से कम डालें ताकि डिप्रेशन का शिकार ना हो। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच राना साहब, थैंक यू सो मच। लो जी, इसके साथ ही हम एक ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के हवाले से बात करनी है कि साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ जो जहनी तौर पे जो अपने आप को बीमार समझता है या जो नफ्सियाती तौर पे अपने आप को बीमार समझता है, सिर्फ वही जा सकता है, या एक आम सेहतमंद आदमी भी जा सकता है, और उससे साइकोलॉजिस्ट से किस किस किस्म की हेल्प ली जा सकती है अपनी ज़िंदगी के हवाले से, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं जहनी दबाव के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि साइकोलॉजिस्ट के पास हमें कब जाना चाहिए और हम उससे क्या मदद हासिल कर सकते हैं? देखिए साइकोलॉजिस्ट के पास हमें उस टाइम जाना चाहिए जब हमें अपनी थोड़ी सी मालूम हो कि नाउ आई एम इन डिप्रेशन या मुझे कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो किसी प्रॉब्लम के बगैर भी जाके मशवरा कर सकते हैं? लेकिन साइकोलॉजिस्ट के जाने से पहले आप अपने जो घर में जो आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे भी जो है डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि छोटी मोटी अगर हमें किसी बात से जो है डिप्रेशन हो रही है, या हम किसी छोटी मोटी अपनी घर की बात से, हमारे कोई ऑफिस के जो है किसी वजह से अगर हम टेंशन में, तो ये मसले मसाइल हम अपने खुद भी जो है थोड़ी सी अपनी मैनेजमेंट करके अपने आप को उसको हम सॉल्व जो है कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जनाब आप ये बताइए कि इसका इलाज खुराक से कैसे किया जा सकता है, ग़िज़ा से? ग़िज़ा से सबसे पहले ये कि जो डिप्रेशन का शिकार बंदा होता है उसको सबसे पहले ही असाबी कमज़ोरी होती है, डिप्रेशन फिर ही होता है उसको। ठीक है। तो उसका दिमाग जो है वो काम करना ऐसा ऐसा कम करता है और वो नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, पॉजिटिव कम सोचता है। उसके लिए बेहतरीन तरीका इसका यह है कि वो मुतवाज़न ग़िज़ा खाए, दूध पिए, फल वगैरह खाए, खाना टाइम पे खाए, नींद पूरी ले और सुबह टाइम से उठे और सुबह की वॉक करे। अपने आप को तंदुरुस्त, जैसे हम अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए सारा कुछ करते हैं, इसी तरह हमारा दिमाग है, इसको भी हमने तरोताज़ा रखने के लिए हमें मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप ये बताइए कि अपनी बात जो है वो किस शख्स से शेयर करनी चाहिए अगर हमें परेशानी महसूस हो रही है? अपने इर्द गिर्द हम सिर्फ उन्हीं लोगों से डिस्कस जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिस पे आप ज़्यादा भरोसा करते हैं। और धोखा भी तो वही होता है जहाँ भरोसा ज़्यादा करते हैं। नहीं देखें, नहीं, ये जो बातें होती हैं, जब आप अपने आप को, जब काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो काउंसलिंग हर कोई काउंसलिंग तो नहीं करता ना, हर कोई काउंसलिंग तो एक भरोसा होता है। तो आप जिस पे आपके टीचर हैं, आपके अपने पेरेंट्स हैं, आपके अपने दोस्त हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके बड़े हैं, कोई समझदार इंसान जो है वो आपकी सराउंडिंग में, उससे आप मशवरा कर सकते हैं। और वो इंसान देखें, और सिर्फ एक पॉजिटिव ही इंसान, एक पॉजिटिव अच्छी सोच वाला इंसान ही आपकी बात सुनेगा। और ये देखें, अगर मैं आपके पास आके आपसे बात करना शुरू कर दूं, आप नेगेटिव हैं, तो मैं आपसे कभी भी नेक्स्ट टाइम बात नहीं करूँगी, है ना सर? तो ये कि हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं अच्छे लोगों को, और एक अच्छा इंसान ही आपको अच्छा मशवरा दे सकता है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया, काफ़ी मालूमाती गुफ्तगू रही, और इन सारे जो मसाइल का जिनका हमने आज जिक्र किया, इनका हल वो खुदा पे यकीन रखने से आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका तवक्कल है, खुदा पे यकीन है, तो किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक है, अगर आपका यकीन है, आप एक कनेक्शन आपका है ऊपर वाली ज़ात के साथ, तो आपके लिए हल जो है बहुत आसान है। खेल, किसी न किसी खेल से अपने आप को वाबस्ता कर लें, वर्जिश करें, वॉक करें, कुदरत जो नेचर जो है उसमें अपने आप को छोड़ें कुछ देर के लिए, आपके जो है मामलात बेहतर हो जाएंगे। जगह बदलने वो वाली, दफ्तर में आपको डिप्रेशन है, जगह सीट बदल लें, आपको जनाब किसी घर में है तो कमरा बदल लें, कुछ ना कुछ जगह बदलने से भी होता है। और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी पड़ी है, कामयाबियों से भरी पड़ी है, सिर्फ उसको छोटी छोटी जगहों पे पास में जाएं, खुशियाँ ढूंढें और उनको सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, ताकि आप इस ज़हनी दबाव जैसे अमराज से बच सकें। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।